दो कोण x अंश अधिक कोण और y अंश निम्न कोण दिए हैं। निम्नलिखित मापों के कोण बनाएं। a x अंश माइनस y अंश, b x अंश प्लस y अंश, c 180 अंश माइनस x अंश, d 2y अंश। a भाग x अंश माइनस y अंश का कोण बनाना। सबसे पहले दिए गए माप के ये दोनों कोण बनाया, x अंश अधिक कोण और y अंश निम्न कोण। x अंश का कोण है और y अंश का कोण और बनाया निम्न कोण। ये y अंश का निम्न कोण है। हमें बनाना है x अंश माइनस y अंश का कोण। तो सबसे पहले एक किरण से खींचा। सबसे पहले एक किरण AB खींचा। अब प्रकार लेकर के कोई भी त्रिज्या लेकर के A से चाप खींचेंगे, वही त्रिज्या लेकर इस बिंदु से चाप खींचेंगे, वही त्रिज्या लेकर इस बिंदु से चाप खींचेंगे। इनका नाम रख दिया इस प्रकार, C रख दिया, D रख दिया। प्रकार लिख करके कोई भी त्रिज्या लेकर के चाप खींचेंगे। इतना त्रिज्या लिया मान लो, एक चाप खींच दिया। अब उतने त्रिज्या लेकर C को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। वही त्रिज्या लेकर D को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। जो कि AB को E पर और इस किरण को F पर, इसको G पर, इस बिंदु का नाम रख दिया H, इसका नाम रख दिया I। अब प्रकार लेकर के FG के बराबर त्रिज्या लेकर के E से चाप काटेंगे। प्रकार को इस प्रकार फैलाया ताकि पेंसिल का नोक G पर आ जाए। अब इतना त्रिज्या लेकर के यहाँ से चाप खींचा। FG के बराबर त्रिज्या लेकर के E को केंद्र मान करके चाप खींचा। अब इस बिंदु को A से मिला दिया। इस बिंदु का नाम रखा J को मिला दिया। इस प्रकार कोण BAJ कोण FCG यानी x अंश के बराबर बन गया है। अब इसमें से कोण y घटाना है तो HI के बराबर त्रिज्या लेकर के J को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे तो y कम हो जाएगा, फिर इसको मिला देंगे तो यह है कोण x माइनस y हो जाएगा। प्रकार लेकर के J को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे, HY की त्रिज्या लेंगे, H और इसको I पर रखा। इतना त्रिज्या लेकर के J को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे जो इस चाप को K बिंदु पर काटता है। K रख दिया। अब A को मिला दिया, K को मिलाया। तो यह कोण x माइनस y हो जाएगा। x अंश माइनस y अंश, यह कोण y अंश है, यह पूरा कोण x अंश है। x में से y घटा दिया तो यह कोण x माइनस y अंश। रचना के पद। पहला, दिए गए कोण x अंश अधिक कोण और y अंश निम्न कोण बनाया।
दूसरा, एक किरण ए बी खींचा। तीसरा, ए पर कोण बी ए जे एक संत के बराबर बनाया। इसके लिए कोई भी त्रिज्या लेकर के और केंद्र ए को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर और डी को केंद्र मान करके चाप खींचा। कोई भी त्रिज्या लेकर ए सी डी को खींचा। अब एफ जी के बराबर त्रिज्या लेकर और ई को केंद्र मान करके चाप खींचा, जो पहले चाप को जे पर काटता है। जो ए केंद्र वाले चाप को जे पर काटता है। ए जे को मिलाया तो कोण बी ए जे बराबर कोण एफ सी जी बराबर एक संस। अब एच आई जी त्रिज्या लेकर के जे को केंद्र मानकर एक चाप खींचा, जो ए केंद्र वाले चाप को के पर काटता है। ए को मिलाया तो कोण बी ए के एक्स माइनस वाई अंश हो जाएगा। एच आई त्रिज्या लेकर ए के को मिलाया, कोण बी ए के बराबर एक अंश माइनस वाई अंश।